मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शीतलनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। शीतलनाथ भगवान की बात है। आचार्य समंतबद्ध महाराज ने शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा है, हे भगवान न चंदनम शीतल। भगवान चंदन कहते हैं कि चंदन शीतल होता है, लेकिन वो शीतल चंदन तन की शीतलता को प्रदान करता है। पर भगवान आपको देखते हैं, उनमें लिखा है कि जब आपके रूप को देखते हैं तो हमारा तो शीतल होता ही है, लेकिन आपको देख कर के हमारा तन मन सब कुछ शीतल हो जाता है। आप लोग कल्पना करो कि जब मन में गर्मी हो, तन की गर्मी के लिए तो एसी लगा के रखे हो आप लोग। मन की गर्मी के लिए दूर करने के लिए क्या है तुम्हारे पास, बताओ। जब आदमी की मन की गर्मी बढ़ती है तो एसी में भी नींद नहीं आती, करवट बदलता रहता है, इधर उधर सांसें चलती हैं, अब क्या होगा कैसे होगा। इसलिए कहा गया भगवान शीतलनाथ भगवान एक ऐसे भगवान हैं, है ना, जिनके दर्शन करने से आपके मन की गर्मी को स्वयमेव शांति मिल जाती है। अच्छा ये बताओ, शीतलनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ? पीसी जन साहब बता रहे हमारे गांव पे। तुम भी विदिशा के हो। विदिशा वालों को मालूम है, विदिशा नहीं है, उसका सही नाम है भद्दलपुर। भगवान के एक नहीं कितने कल्याणक हुए वहाँ? 4 कल्याणक की भूमि है। जन्म तप ज्ञान नहीं, गर्भ जन्म तप और एक कथन से ज्ञान भी मिलता है, एक कथन से 3 कल्याणक बताते हैं, है ना। तो अपन ऐसे शीतलनाथ भगवान भद्दलपुरी है, यानी अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में, आज मध्य भारत में अगर किसी तीर्थंकर की जन्म नगरी अगर है तो वो कहा गया भद्दलपुरी। आप अभी जाकर के वहाँ देखना कैसी होगी, किस रूपार से वहाँ बनाया गया। अब ये बात अलग है कि हम लोगों की थोड़ी सी दृष्टियाँ वहाँ तक नहीं पहुँची, दूसरे लोगों की दृष्टियाँ पूछी हैं। वहाँ लिखा है हजारों मुनि महाराजों की तपस्या स्थली रही है। आप उदयगिरी वहाँ जाकर के पास में 7-8 किलोमीटर है। कोई ने देखा तुम लोग उदयगिरी? कौन कौन है? विदिशा वालों ने तो देखा होगा, और कोई ने देखा? हाँ 2-4-6 हैं। वहाँ की गुफाएं जब जाकर के देखते हैं, ऐसी पहाड़ों में इतनी सुंदर सुंदर गुफाएं हैं, जहाँ बैठ जाओ तो ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ध्यान लग जाता है ना। शांत एरिया। पहले हमारे मुनिराज, हमारे भगवंत लोग ऐसी ही एकांत स्थान गिरी गुफा कंदर ग्रेसु, इनमें जाकर के बैठ कर के आत्म शांति का मार्ग को प्रशस्त करते थे। आज अपन लोग भी ऐसे शीतलनाथ भगवान की छत्र छांव में आप लोगों को बैठने का सौभाग्य मिला रहा है। देखो तीर्थंकर हमारे सभी एक से होते, ये मत सोच लेना कि दूसरे तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ भगवान ही शीतलता देते बाकी गर्मी देते हैं, क्या नहीं है। गुणों की विशेषता है शीतलनाथ भगवान के पास जो है, तो हमारे 24 तीर्थंकर भगवंतों के पास भी वही गुण हैं, विशेषताएं हैं। हम उन विशेषताओं को पा करके
उन विशेषताओं से अपने जीवन को युक्त करते हैं। भगवंतों का मार्ग, अरहंतों का मार्ग और उनके मार्ग पर चलने वाले ऐसे हमारे आचार्य, उपाध्याय और साधु। प्रश्न खड़ा होता है कि ये बताओ, पंच परमेष्ठी में कितने परमेष्ठी? हमारे परमेष्ठी की परिभाषा तो सामान्य से सबकी एक ही है कि जो परम पद में स्थित हैं उनका नाम परमेष्ठी है ना। तो अरहंत भगवान भी परम पद में स्थित हैं, सिद्ध भगवान तो परम पद को प्राप्त हो चुके हैं, है ना। अब आचार्य, उपाध्याय और साधु उस परम पद को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन अभी मार्ग पर हैं, अभी मंजिल तक पहुँचे नहीं हैं। तो यही है, परमेष्ठी पांचों हैं, पांचों परमेष्ठी को अपन ने प्राप्त कर लिया है। और परमेष्ठी में ऐसी अरहंत परमेष्ठी स्थापना निक्षिप्त है। और कभी कभार आप लोगों को जैसे आज साधु परमेष्ठी का समागम मिल गया है ना, तो हमने ये जिनालय बनाया है। तो जिनालय बनाने का परिणाम क्या हुआ कि आज हम लोगों को सुबह तक तो कोई प्रोग्राम नहीं था नेहरू लाने का समझे, नेहरू लाने का हमारा सुबह तक का कोई प्रोग्राम नहीं था। वो तो आहार के बाद फिर ऐसा प्रसंग बना, तो हमने कहा कि चलो भाई रास्ते में पड़ेगा तो अपन एक भगवान शीतलनाथ भगवान है, और आकर के देखा और देख कर के मन बड़ा अच्छा प्रसन्न हुआ कि चलो इतने सारे जिनालयों की तीर्थ वंदना में एक जिनालय का स्थान और हमारे लिए मिल गया। देखिए, कभी भी कहीं भी जाओ, हम लोगों को क्या देखना चाहिए? आप लोग तो बाहर घूमने जाते हो, तो आप लोग क्या देते, ये बताओ अच्छा हिल स्टेशन, अच्छा कौन सा पीसफुल देखने लायक क्या है, ये देखते हो। और हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या पूछते हैं? हमारे लिए देखने लायक, तुम्हारे यहाँ जाएं तो देखने लायक क्या है? अगर जिनालय है तो हम जाएं, तुम्हारे यहाँ की मल्टी बिल्डिंग है तो देखने हम आए नहीं है ना। तो आज आप लोगों का पुण्य कर्म का उदय, और बहुत अच्छे से कि ये जिनालय आप लोगों के ऐसे मुंबई जैसे महानगरों में इतना भी मिल जाना बहुत बड़ी बात है ना। साथ ही साथ पुण्य कर्म का उदय है, और ऐसे इस पुण्य के सहयोग में हम सब लोग और अच्छा पुण्य बढ़ाते चले जाएं। मन की गर्मी को शांत करना है तो शीतलनाथ भगवान की अच्छे से स्तुति करते रहो, क्योंकि मन कषायों के कारण से, राग द्वेष के कारण से हमें संताप को प्राप्त होता रहता है, संतप्त होता रहता है। अगर ऐसे शीतलकारी चरण हमारे लिए मिलते रहेंगे तो हमारे मन की गर्मी अपने आप कैसी होगी? शांत। कषायों का उद्वेग कम हो जाने का नाम ही मन की गर्मी का शांत हो जाना है। अगर ये बढ़ रहा है, लोगों की आज धन संपत्ति जितनी बढ़ रही है ना, पहले के लोग कहते थे कि महाराज हम लोग लाख रुपया भी देखना पहले हो जाता था तो बहुत बड़ा, आज तो करोड़ भी हो जाता है तो भी मन में शांति अभी भी। और पहले लोग 1000 आ जाते तो कहते पर्याप्त है भाई, अब क्या करना है, ज़्यादा है। आज लोगों के लाखों करोड़ों रुपया भी आ जाए तो वो कहते भैया अभी भी कम है। आकुलताएं ज़्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि जितना जितना आधुनिक होता जा रहा है, आधुनिक साधनों से आदमी ग्रसित होता चला जा रहा है, उतना उतना वो अपने आत्मिक रूप से दूर होता चला जा रहा है। हमें सबसे पहले मंदिर में हम आते हैं तो आधुनिक होने के लिए नहीं है, आत्मिक होने के लिए मंदिर आते हैं। हम अपने आप के जानने के लिए मंदिर आते हैं। हम बच्चे लोग पूछते हैं हम मंदिर क्यों आते हैं? बच्चों के अंदर जिज्ञासाएं होती, अभी आता है। आज सुबह की बात है, एक बच्चे ने पूछा था महाराज जी ये बताओ अगर हम मंदिर नहीं जाएं तो क्या हम जैन नहीं कहलाएंगे? तो हम उनसे कहते ये बताओ अगर तुम्हारे पापा तुम्हारा नाम नहीं लिखाएं, अपना नाम न बताए तो क्या तुम कौन कहलाओगे? तो हम कहेंगे जैसे पिता के बिना संतान अनाथ होती है। कैसी होती है? अनाथ होती है। माता पिता के बिना संतान कैसी होती है? अनाथ होती है।
वैसे ही संसार में जिसने अपने परमात्मा के बिना अपना जीवन जिया हो, अपने धर्म के बिना जीवन जिया हो, उसका जीवन भी जैसे तुरंत गति में कोई उनका कोई स्वामी नहीं होता, कोई नाथ नहीं होता। कहीं आप भी ऐसे तो नहीं हो? अरे हमारे नाथ तो 3 लोक के नाथ हैं। कभी अपने आप को अनाथ मत समझो। हमारा वो धर्म है जिसकी छत्र में बैठने वाला धनपति हो चाहे करोड़पति हो, सब एक समान होते हैं। यहाँ बैठने वाला ना छोटा है ना कोई बड़ा है, हमारे यहाँ सब समान हैं। हम उस धर्म के अनुयायी हैं, उस धर्म को मानने वाले हैं। जहाँ पर जितना जितना तुम मानते चले जाओगे उतने उतने अपने आप के होते चले जाओगे। उस बच्चे को मैंने बताया कि इसलिए मंदिर आना कि हम जैन क्यों हैं। आपसे पूछा जाए आप जैन क्यों हैं, बताओ। हाँ, हमारी परिभाषा ये होना चाहिए, हम जैन क्यों हैं? क्योंकि हमारा संबंध किनसे है? इन जिनेंद्र भगवान से है। अगर जिनेंद्र भगवान से हमारा संबंध है इसलिए हम जैन हैं, और हम जिनेंद्र भगवान के पास ना जाएं, हम भगवान के दर्शन ना करें तो क्या हम जैन कहलाएंगे? नाम के जैन। क्योंकि अब तुम्हारा जन्म हो गया है, हमारे पूर्वजों ने उन भगवान को मान करके उनके अपने आप को उन्होंने जैनत्व धर्म जैनत्व को प्राप्त किया था। आज हम क्या हो रहे हैं? हमारे बच्चे मंदिर से विमुख हो रहे हैं, मंदिर के दर्शन से विमुख हो रहे हैं। अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहिए कि बेटा कुछ भी हो, दिन में चाहे सुबह या शाम को दिन में एक बार भगवान के दर्शन करना हमारे लिए अनिवार्य है, जरूरी है। वो हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कितने भी व्यस्त हो जाओ, कितने भी बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाओ, लेकिन भगवान से बड़े आज तक कोई बड़ा नहीं हो सकता। जैसे कि माता पिता से बड़ी कभी संतान कितनी भी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाए पर माता पिता से बड़ी नहीं हो सकती। वैसे ही संसार में जितनी भी आत्माएं हैं परमात्मा से बड़ी कभी बड़ी नहीं हो सकती। हमें आप भी हमारे भगवान का जीवन हमें आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग तो बताती हैं, उनके ही मार्ग पर चल कर के ही हम परमात्मा का स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें जिन धर्म मिला है तो सबसे पहले हमें धर्म की शरण में पहुंच कर के, ऐसे आयतनों की शरण में पहुंच कर के अपने जैनत्व को गौरव और गरिमामय बनाने चाहिए। इससे ही हमारी धर्म की परंपरा बनी रह सकती है। अगर ये नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी धन संपत्ति हो जाना है सब कुछ नहीं है। बड़े बड़े पद पर लाखों करोड़ों रुपया की सर्विस कर लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यही है कि वो सब करने के बाद सबसे पहले अपने भगवान का स्मरण कर लेना सबसे बड़ी बात है। उस कार्य को हमें करें ऐसी ही मंगल भावना के साथ। बोलो शीतलनाथ भगवान की। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोका लो।